हेलो गाइस, वेलकम बैक। डिस्कस कर रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो आपको कुछ फॉर्मूलेस को रिकॉल करना होगा इस क्वेश्चन को करने से पहले भी। सो डू यू रिमेंबर कॉस टू थीटा किसी ज़माने में 2 cos² थीटा -1 होता था, 1 - 2 sin² थीटा भी होता था। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूलोस को हम यूज़ करके यहाँ पे कुछ अप्लाई करना चाहेंगे। तो जैसा कि यार आपको ये फॉर्मूला पता है, तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, अगर मैं इस 1 को यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो 1 + cos2 थीटा जो होता है ना, वो आपका क्या बन जाएगा उसको देखना है हमें। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसको इधर शिफ्ट कर दूँ, इसको यहाँ लाऊँ, तो आपको ये रटना पड़ेगा कि 1 - cos2 थीटा क्या होता है। 1 + cos2 थीटा 1 - cos2 थीटा कब होता है, जब यहाँ 2 cos² थीटा होता है, और माइनस जब होता है जब बेटा यहाँ 2 sin² थीटा होगा। ठीक है, सो इसी फॉर्मूले को रिटेन रखना है आपको। अब आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 1 + x² है, 1 - x² है, कुछ ऐसा ही आपको दिख रहा है यार। तो क्यों ना मैं यहाँ पे आपके इस x² को ही लेट कर लेता हूँ cos2 थीटा। अब इसको लेट करने से क्या बेनिफिट होगा वो तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा, देखते हैं क्या है। सपोज़ यहाँ आपने पुट किया तो अंडर रूट में बनता 1 + cos2 थीटा, यहाँ बनता 1 - cos2 थीटा, डिनोमिनेटर में भी क्या बनता 1 + cos2 थीटा और माइनस का 1 - cos2 थीटा। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब आपको पता है कि 1 + cos2 थीटा भी हमने डिस्कस किया था, वो आपका बना था 2 cos² थीटा। तो जब मैं इसके अंदर उस 2 cos² थीटा को लिखूँगा, सेम वे ये आपका बन जाना था √2 sin² थीटा, इसको भी बनना था √2 cos² थीटा, एंड दिस इज़ माइनस का √2 sin² थीटा। अब आपको पता है इस अंडर रूट से cos² निकलेगा, sin² ये सब निकलेंगे, √2 नहीं निकलेगा। तो मैंने क्या किया है, इन √2 को ऐसे लिखा, ये आपका बना cos थीटा, ये भी √2 है, ये आपका बना sin थीटा, और डिनोमिनेटर में भी √2 है, ये बना cos थीटा, और यहाँ पे भी आपका ये बन गया sin थीटा। अब इस पूरी इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, जैसे आपको पता है यार कि ये tan इनवर्स है। tan इनवर्स के अंदर जब कोई tan थीटा होता है तो tan इनवर्स और tan रिमूव होकर आंसर थीटा देते हैं। सो मेरा भी प्रायोरिटी अब यहाँ यही होने वाला है कि ये जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी है मैं इसको कुछ ऐसा कन्वर्ट करूँ कि ये मेरा tan थीटा की फॉर्म में आ जाए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अगर डिवाइड करवा दूँ आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को √2 cos थीटा से, है ना, तो उसका क्या बेनिफिट होगा वो देखते हैं सबसे पहले। सो यहाँ tan इनवर्स एज इट इज़ है, √2 cos थीटा से अगर ये डिवाइड होता तो बचता 1, ये चीज़ डिवाइड होती है √2 कैंसिल, एंड sin अपॉन cos आपका बचता यहाँ पे tan थीटा, और सिमिलरली नीचे भी आपका 1 - tan थीटा ही बचता। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा। अब कुछ फॉर्मूले को आपको रिकॉल करना पड़ेगा, तो जिस फॉर्मूले को आपको रिकॉल करना है वो है ये tan π/4 + थीटा। हमने काफ़ी क्वेश्चंस में अप्लाई किया है, वो बन जाता है tan π/4 + tan थीटा और 1 - tan π/4 tan थीटा। अब ये कहाँ से आया यार, इस चीज़ को भी देखिए, आपको रिकॉल करना पड़ेगा सब कुछ कि जब आपका tan a + b होता था तो फार्मूला बनता था tan a + tan b, और डिवीज़न में 1 - tan a tan b। ठीक है, तो इसी लॉजिक को यूज़ करके अब हम इस पूरी चीज़ को चाहें, क्योंकि भाई tan 45 क्या होता है 1, तो इस पूरी चीज़ को वी कैन राइट एज tan इनवर्स, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan, क्योंकि a + b है तो a हुआ b हुआ इन केस, तो दिस इज़ π/4 प्लस का थीटा, पहली चीज़। अब वी नो इज़ की tan और tan यहाँ से रिमूव हो जाएगा, आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा π/4 प्लस थीटा। और थीटा को स्टार्टिंग में इफ़ यू रिमेंबर हमने x² cos2 थीटा लिया था, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू होती है सबसे पहले तो रिमूव होगा, ये आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स x² इज़ इक्वल्स टू 2 थीटा, और जब आप इस 2 को फर्दर डिवीज़न में लाएंगे तो आपके थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/2 cos इनवर्स x²। सो उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके आपका y जो कि π/4 प्लस थीटा बचा था, थीटा को भी आपने देखा आप 1/2 cos इनवर्स x² उसको लिख सकते हैं। और जब अब आप इसको डिफरेंशिएट करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू x, आपको क्या मिलना चाहिए, y का होता है बेटा dy/dx, ये कांस्टेंट का होता है 0, 1/2 एज इट इज़ ही रहेगा, cos इनवर्स x का करता है। तो सबसे पहले अगर मैं cos इनवर्स का देखूं तो ये होता है 1 है ना, अपॉन में 1 - जो भी एंगल है उसका स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ x² है तो इसी का स्क्वायर लिखना पड़ेगा आपको पूरा। ठीक है, पहला चीज़। अब cos इनवर्स का ख़त्म हुआ, और जब आप x² का डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो x² होता है 2x। ठीक है, यहाँ तक भी चीज़ें क्लियर होंगी। तो जो अब यहाँ फाइनल आंसर आएगा आपका, यानी dy/dx का जो आंसर आ रहा है वो आएगा 1/2। हाँ चलो आप 2 से 2 कट कर दीजिए, तो मत लिखिए इसको भी फिलहाल, तो डायरेक्टली वी कैन राइट √में 1 - x² का भी जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा x⁴।
ठीक है। और ये x आपका यहाँ आ जाएगा ऐसे, 2 से 2 तो ऑलरेडी कैंसिल हो ही चुका था। सो होपफुली दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।